हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्टिव लूप्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बेबी सूट बना रही हूँ मैं कंप्लीट, जिसमें कि हम कैप, शूज़, लोअर और जैकेट चारों पीस बनाएंगे। और ये 0 to 6 मंथ्स बेबी का साइज़ मैंने बनाया है। और इसकी जो जैकेट की वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है। पूरी डिटेल में मैंने जैकेट आपको बनानी बताई है। एक पार्ट में हमने इसकी लंबाई को कंप्लीट किया था नेक से स्टार्ट करके, और दूसरी वीडियो में मैंने फिर आपको स्लीव्स बनानी बताई थी, और इसमें सामने की जो किनारी है और गले किस तरीके से बनाना है वो सब कुछ पूरी डिटेल में आपके साथ में शेयर किया है। और फिर उसके बाद मैंने आपको ये लोअर बनाना भी बता दिया है, उसकी वीडियो भी चैनल पर अपलोड हो चुकी है। तो दोनों चीज़ें हम बना चुके हैं कम्प्लीटली। आज की इस वीडियो में ये पूरा कैप बनाना मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो इसका जो पैटर्न है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बिगिनर के हिसाब से मैं इस पूरे सूट को बना रही हूँ। सिर्फ सिंगल क्रोशिया और डबल क्रोशिया स्टिचेज इसमें यूज़ किए गए हैं, और बिना जाली का गफ पैटर्न है। बहुत ही ज़्यादा वार्म है बच्चों के लिए, और ऊन इसके अंदर बहुत ही सॉफ्ट यूज़ की गई है। स्टार्टिंग करेंगे हम इसको नीचे बॉटम से, जहाँ पर हमने इसकी रिब बनाई है, और उसके बाद में इसको ऊपर की तरफ हम इसकी हाइट बढ़ाएंगे, और उसके बाद ऊपर जाकर हम इसमें स्टिचेस कम करेंगे। तो जहाँ से मैंने स्टिच कम किया है ना, जहाँ से मैंने घटाई स्टार्ट की है, वहाँ से अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है बनाने में, तो सिर्फ सिंगल क्रोशिया स्टिच के साथ में आप घटाई का पैटर्न फॉलो करते हुए इसकी लेंथ को कंप्लीट कर सकते हैं। ऊपर इसमें हमने फिनिशिंग दी है पॉम पॉम के साथ में। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन अगर आपको अच्छा लगा है, पूरा बेबी सूट आप बनाना चाहते हैं और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी बाकी वीडियोज़ ज़रूर देखें। जैकेट वाली और लोअर वाली वीडियो ऊपर कोने में आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में भी मैं वो कार्ड्स लगा दूंगी, तो उसमें भी आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। और इससे पहले भी कई कंप्लीट बेबी सूट मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए भी। तो वो भी अगर आपको देखने हैं तो इस वीडियो के लास्ट में पूरी प्लेलिस्ट लगा दूंगी मैं बेबी ड्रेसेस की, उस पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा और मेरी बाकी वीडियो ज़रूर देखिएगा। सारे डिज़ाइंस माशाल्लाह एक से बढ़कर एक हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसकी मैचिंग बेबी शूज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनेंगे। तो डिज़ाइन अगर आपको अच्छा लगा है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिरोजी कलर से स्टार्ट किया है मैंने यहाँ पर, और 3 mm का क्रोशिया हुक में इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले स्लिप नॉट लगाकर चेन बनानी स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन बनाएंगे, और इतनी रिब मेरे हिसाब से काफ़ी है। अगर आपको थोड़ी चौड़ी रिब रखनी है या इससे कम रखनी है, तो आप 4 चेन या 6 चेन 7 चेन भी बना सकते हैं। इसके बाद एक चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाली चेन में जो एक चेन हमने एक्स्ट्रा बनाई है, उसको छोड़कर दूसरी चेन में क्रोशिया डालेंगे। ऊन को आगे लाएंगे, 2 लूप्स क्रोशिया में है, दोनों में से ऊन लेकर निकाल देंगे। ये सिंगल क्रोशिया स्टिच हो गया। नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में एक, और ये हमारा 5th सिंगल क्रोशिया स्टिच। तो 5 चेन के ऊपर 5 स्टिचेस हमने कंप्लीट कर दिए। अब इसके बाद एक चेन बनाएंगे, इस पीस को टर्न करेंगे। अब जो एक चेन हमने बनाई है उसको स्किप करके दूसरी वाली चेन पर आ जाएंगे, और इस चेन में 2 तार हैं, एक इस साइड पर और एक इस साइड पर। ये आगे वाला तार, ये पीछे वाला तार। तो पीछे वाला तार लेंगे सिर्फ हम, तो इसके लिए चेन में बीच में से क्रोशिया डालेंगे, पीछे की तरफ निकालेंगे। सिर्फ बैक लूप तार में लेना, क्रोशिया में लेना है हमें। और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन पर आएंगे, इसका बैक लूप लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। नेक्स्ट चेन पर आ जाएंगे, बैक लूप लेकर एक सिंगल क्रोशिया। 3 हो गए। 4 5 2 लाइन हो गई। अब जैसे ही दूसरी लाइन बनाई है हमने, सेम इसी तरीके से वर्क करते हुए आगे की सभी लाइन्स हमें कंप्लीट करनी है। एक चेन बनाकर स्टार्ट करेंगे, पीस को टर्न करेंगे, ये चेन छोड़कर दूसरी वाली चेन में बैक लूप लेकर एक सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 5, एक चेन बनाकर 4th लाइन स्टार्ट करेंगे, पीस को टर्न करेंगे, एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरी चेन में। तो इसी तरीके से इस रिब की लेंथ को कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। कितने रो बनाए हैं मैंने टोटल, आगे वीडियो में फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 72 रोज कंप्लीट कर लिए हैं, और इसकी जो लेंथ है ये 14 इंचेस, 14.5 इंचेस रेडी हो चुकी है। ये देखिए,
ठीक है। तो इतने अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो जहाँ पर हमारी ये रो नंबर 72 कंप्लीट हुई हुई है, यहाँ पर हम इसके बाद एक चेन और बनाएंगे और अब इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से इसमें सिलाई लगानी है हमें। ये वाली जो हमारी आखिर वाली रो है, इसकी ये वाली जो साइड है, इसको हमें स्टार्टिंग में जो हमने ये चेन बनाई थी, इसमें ये वाले जो तार हैं 5, इसके साथ में हमें इसको कनेक्ट करना है इस तरह से। तो ये इसके ऊपर आ जाएगा और ये सिलाई हमारी इस तरह से लगेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से घुमाएंगे। तो ये हमने इसको उल्टा कर लिया और अब इसमें हम सिलाई लगाएंगे। एक चेन हमने यहाँ पर बनाई हुई है। एक चेन बनाने के बाद में ये देखिए, ये हमारी पहली चेन है और ये इस साइड की हमारी पहली चेन है। पहले क्रोशा ले लेंगे, इस चेन में क्रोशा डालेंगे और ये वाली जो बैक लूप है 1 2 3 4 5, इस वाली चेन में क्रोशा डालेंगे। उम्मीद करती हूँ अच्छे से आपको दिख रहा हो। और यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में क्रोशा डालेंगे और इस चेन के बैक लूप में क्रोशा डालेंगे और एक स्लिप स्टिच करेंगे। नेक्स्ट चेन में ऊपर वाली चेन के बैक लूप में, नेक्स्ट चेन में ऊपर वाली चेन के बैक लूप में, यहाँ पर ये आखिरी चेन है। ऊपर वाली चेन के बैक लूप में। तो ये 5 स्लिप स्टिच हो गए। अब एक चेन बनाएंगे। तो इस तरह से सिलाई कंप्लीट हो जाती है और कुछ इस तरीके से इधर से दिखाई देगी ये। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सीमलेस जोड़ ये हमारा हो जाता है। जो आपको यहाँ पर दिखाई देगा वहीं यहाँ पर दिखाई देगा, उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर। तो इस तरीके से इसमें सिलाई लगाई जाती है और काफ़ी अच्छी स्ट्रेचेबल ये रिब बनती है। ठीक है, अब इसमें ऊपर का काम हम स्टार्ट करेंगे। तो इस रिब को ज्वाइन करने के बाद में अब इसमें ऊपर का पैटर्न बनाना हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने एक चेन बनाई थी आखिरी स्लिप स्टिच करने के बाद में। अब आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बार ये उभरा हुआ हिस्सा नज़र आएगा, एक बार नीचे की तरफ दबा हुआ नज़र आएगा, एक बार ये उभरा हुआ, एक बार ही नीचे की तरफ दबा हुआ। तो एक बार के ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाना है, एक बार इस तार में और एक बार इस तार में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस वाली चेन में क्रोशिया डालेंगे। ये सिंगल क्रोशिया की रो है हमारी। इस तार में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार बनाएंगे हम इस वाले तार में। ये सिंगल क्रोशिया स्टिच बना हुआ है। अब ये देखिए फिर से ऊपर की तरफ उभरा हुआ तार आ गया सिंगल क्रोशिया का। इसमें बनाएंगे, एक बार ये दबा हुआ तार है नीचे की तरफ, इसमें बनाएंगे। तो इस तरीके से एक एक रो के साथ में एक एक सिंगल क्रोशिया बनेगा हमारा। टोटल आखिर तक हमें 72 सिंगल क्रोशिया स्टिच ही बनाने हैं। जितने हमने रो बनाए हैं उतने ही हमारे स्टिचेस यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। तो ये देखिए आखिर तक मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। 72 सिंगल क्रोशिया टोटल मैंने बनाए हैं। अब स्टार्टिंग में जो हमने अपना पहला वाला सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाया था, इसकी चेन में क्रोशिया डालेंगे और स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे। इस चेन को टाइट कर देंगे। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो बनाएंगे हम अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो हमारा पैटर्न क्या है, एक चेन बनाएंगे, जिस चेन में स्लिप स्टिच किया है इसी चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे। नेक्स्ट चेन स्किप करके आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो इसी पैटर्न के साथ में ये पूरी लाइन कंप्लीट करके फिर हम इसमें कलर चेंज करेंगे। तो वो दिखाती हूँ मैं आगे। तो ये देखिए ये रो कंप्लीट कर लिया है मैंने। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना हुआ है, एक चेन बनाई हुई है, एक चेन मेरे पास यहाँ पर बाकी है, इसको स्किप करेंगे और स्टार्टिंग में जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसकी चेन में क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर हम अपनी ऊन को ज्वाइन करेंगे। तो जब भी हमें ऊन दूसरी लेनी है ना, वो हमें दूसरे कलर से ही लेनी है। अगर हम दो रो बनाएंगे, दो दो रो, तब भी हमें
आखिरी स्टिच को कंप्लीट करना है दूसरे कलर की उनके साथ में। अगर हम एक एक रो बनाते हैं कलर चेंज करके तो भी जिस स्टिच के साथ ये देखिए रो कंप्लीट होता है इसके साथ हम स्लिप स्टिच करेंगे अपने दूसरे कलर के साथ। इसके बाद एक चेन बनाएंगे, ये वाली जो ऊन है इसको टाइट कर देंगे। अब ये जो अगला रो है हमारा इसको हम टर्न करके बनाएंगे। तो इसके आगे जितने भी रो हमें बनाने हैं वो टर्न करके ही बनाने हैं जैसे हमने लोअर में काम किया था। अब यहाँ पर एक चेन बनाई है हमने। अब जिस चेन में सिंगल क्रोशिया किया था इसी चेन में क्रोशिया डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, क्रोशिया पर बल लेंगे, इस ऊन को इधर कर देंगे। अभी एक चेन है नीचे इसके, एक चेन और है इसमें हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया, इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन स्पेस के नीचे डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से वर्क करते हुए ये लाइन कंप्लीट करेंगे हम। तो ये वाली लाइन कंप्लीट करके फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये लाइन कंप्लीट कर ली है मैंने। आखिरी स्टिच हमारा डबल क्रोशिया स्टिच रहता है इस पैटर्न में। तो डबल क्रोशिया स्टिच के बाद में हम इसको ज्वाइन करेंगे स्टार्टिंग में जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था इसकी चेन में। अब आप यहाँ पर मेरी बात को थोड़ा-सा ध्यान से समझेंगे तो आपको जो पैटर्न है वो ख़राब नहीं होगा। लोअर वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कलर चेंज करने का तरीका बताऊँगी। तो अगर आपको हर 2 रो के बाद में ऊन चेंज करनी है इस पैटर्न के साथ में, तो आपको हर बार ऊन रॉन्ग साइड पर छोड़नी है, ठीक है? हर 2 रो के बाद में। लेकिन अगर आपको हर एक रो के बाद में ऊन का कलर चेंज करना है तो आपको हर बार ऊन फिर भी बैक साइड पर ही छोड़नी है। चाहे बैक साइड पर राइट पैटर्न हो या रॉन्ग पैटर्न हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो हर एक रो पर ऊन चेंज करनी है तो भी ऊन बैक साइड पर छोड़नी है, और अगर हर 2 रो के बाद ऊन छोड़नी है आपको तो आपको ऊन रॉन्ग साइड पर छोड़नी है हर बार, ठीक। तो मैंने जो ये किया था यहाँ पर इससे मेरा पैटर्न थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बोलकर समझा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया हो। तो इस तरीके से स्लिप स्टिच के साथ में ऊन का कलर चेंज करना है हर बार। अब इस पीस को टर्न करेंगे। अब अपनी नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। जिस चेन में हमने स्लिप स्टिच किया है इसी चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाकर, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ अच्छे से मैं आपको बता पाई हूँ कि नई ऊन को किस तरीके से ज्वाइन करना है और पिछली ऊन को किस तरीके से छोड़ना है। अब यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया कर दिया। नेक्स्ट हमारा डबल क्रोशिया स्टिच है, इसको हम एक चेन बनाकर स्किप कर देंगे। सिंगल क्रोशिया की चेन में सिंगल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया स्किप करके सिंगल क्रोशिया की चेन में सिंगल क्रोशिया, एक चेन, सिंगल क्रोशिया की चेन में सिंगल क्रोशिया, ठीक है। तो इस रो को हम सेम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे जैसे हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया वाली रो को कंप्लीट किया था, और इस वाली चेन में स्लिप स्टिच करके, ठीक है। स्लिप स्टिच करूँगी मैं कलर चेंज करके, ठीक है। कलर चेंज करना है किस तरीके से वो मैंने आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझा दिया है। बाकी कोई भी कन्फ्यूज़न आपके माइंड में आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई करके बता दूँगी मैं। अब यही 2 रो रिपीट करते हुए जो हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के बाद अपनी पैटर्न वाली रो बनाई थी वो, और ये वाली मल्टी कलर वाली रो, ये 2 रो रिपीट करते हुए इस कैप की हाइट कंप्लीट करेंगे हम। हाइट कंप्लीट करने के बाद में ऊपर जाकर फिर हम इसमें स्टिचेस कम करेंगे। तो इसकी हाइट कंप्लीट करके फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ कितना बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इतनी हाइट इसकी कंप्लीट कर ली है, और मैंने यहाँ पर टोटल 2 4 6 8 10 12 14 और ये एक चेन वाला रो बनाया हुआ है। टोटल 15 रो है ये, और इसकी जो हाइट है ये है 4.5 इंचेस। हम इसको 6 इंचेस लॉन्ग बनाएंगे। तो इसकी जो बाकी लेंथ बची है हमारी उसको हम फंदे घटाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो फंदे घटाने के लिए क्या करना है, जैसे हमने स्लीव्स में फंदे घटाए थे वैसे ही हम इसमें भी फंदे घटाएंगे, थोड़ा सा तरीका अलग रहेगा। तो अब इसके ऊपर की जो कैप है ये क्रीम कलर से ही बनाऊंगी मैं, तो फिरोजी कलर की उनको यहाँ पर कट कर रही हूँ। यहाँ पर ये एक सिंगल क्रोशिया स्टिच मैंने बनाया हुआ है जिसमें हम चेन बनाते हैं। अब इसके बाद हम क्रोशिया पर बल लेंगे। टोटल चेन जो है हमारे पास काम करने के लिए 72 हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर 72 रोज बनाए थे और सारे स्टिचेस हमारे ऊपर तक कंटिन्यू हो रहे हैं। अब अगर हमें इसमें फंदे कम करने हैं तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे या 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप अगर चाहें तो यहाँ पर 8 जगह पर स्टिच कम कर सकते हैं या 9 जगह पर भी स्टिच कम कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर टोटल 9 जगह पर स्टिचेस कम करूंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशिया के बाद में डबल क्रोशिया बनाएंगे अपना, इसके बाद एक सिंगल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया,
एक सिंगल क्रोशा, एक डबल क्रोशा, एक सिंगल क्रोशा, एक डबल क्रोशा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, टोटल हमने 8 चेन पर काम किया है यहाँ पर। तो 9 जगह पर स्टिचेस कम करने के लिए हमें इसको 8 हिस्सों में 9 हिस्सों में बाँटना है, तो 8 नाम 72 हो जाएँगे। तो ये हमारे 8 स्टिच हो गए, इसमें से अब हमें 1 स्टिच यहाँ पर कम करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशा उठाएँगे इस तरह से, क्रोशा पर बल लेंगे, अब डबल क्रोशा बनाएँगे। सिर्फ 2 लूप्स में से ऊन निकालेंगे, तो ये एक सिंगल क्रोशा, एक डबल क्रोशा, 2 स्टिच उठाए हैं हमने यहाँ पर, 3 लूप्स क्रोशा में है, तीनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो सिंगल क्रोशा वाली चेन यहाँ पर कट हो जाएगी, डबल क्रोशा की चेन सिंगल क्रोशा की और डबल क्रोशा की दोनों की चेन यहाँ पर एक ही आ जाएगी, ये वाली, ठीक है। अब इसके आगे सिंगल क्रोशा है, सिंगल क्रोशा बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 स्टिच हो गए। जहाँ पर हमने फंदा कम किया है उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर हमने 8 स्टिचेस के ऊपर और काम कर दिया है। अब यहाँ पर हम 8वाँ, 7वाँ और 8वाँ स्टिच हम एक साथ मिलाएँगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशिया उठाएँगे, क्रोशिया पर बल लेंगे, डबल क्रोशिया उठाएँगे, इनकम्प्लीट, दोनों स्टिचेस को एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर फिर से 7वाँ और 8वाँ स्टिच हमने एक साथ कंप्लीट किया है, जैसे हमने यहाँ पर किया था, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वाँ और 8वाँ स्टिच हमें एक साथ मिलाना है। तो 2 बार मैंने आपको यहाँ पर करके दिखा दिया है, 7 बार और हम करेंगे, उसके बाद में लास्ट में दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए इस रो को एंड तक लेकर आ गई हूँ मैं। टोटल मैंने यहाँ से यहाँ तक 8 बार स्टिचेस कम कर दिए हैं। एक आखिरी बार हम यहाँ पर लास्ट में स्टिच कम करेंगे 9वीं बार। 7 स्टिच मैंने यहाँ पर कंप्लीट किए हुए हैं, 6 स्टिच मैंने यहाँ पर कंप्लीट किए हुए हैं। ये 7वाँ और ये 8वाँ, दोनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। अब स्टार्टिंग में जो सिंगल क्रोशा हमने यहाँ पर बनाया था, इसकी चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको जॉइन कर देंगे, चेन को टाइट करेंगे। अब एक चेन बनाएंगे, इस पीस को टर्न करेंगे। अब इस रो में भी हमें स्टिचेस कम करने हैं। ये कैसे करने हैं, सबसे पहले हम स्लिप स्टिच वाली चेन में एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। इसके बाद देखिए ये डबल क्रोशा है और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशा उठाया था, ये 2 स्टिच हमने एक साथ मिलाए हैं। इसके आगे एक हमारे पास में डबल क्रोशा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही ये देखिए एक चेन बनाने के बाद में यहाँ से हम एक सिंगल क्रोशा उठाएंगे, डबल क्रोशिया की चेन है ये, सिंगल क्रोशिया जो हमने यहाँ पर कट किया है, इस चेन में एक सिंगल क्रोशिया उठाएंगे, दोनों को एक साथ कंप्लीट कर देंगे। अब इसके आगे डबल क्रोशिया स्टिच है हमारे पास में ये वाला, तो इसके ऊपर हम एक चेन बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया के ऊपर आकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, एक चेन, सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पर फिर से हमारा वही स्टिच आ गया है जो हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया एक साथ उठाकर मिलाए थे। तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कट हो गया, डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया की चेन मिली हुई है, ये 1 और ये 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबल क्रोशिया स्किप करके सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया उठाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया उठाएंगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर, दोनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशिया है, एक चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया स्किप करके सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, जब आप इतना काम करेंगे ना आपको इजीली समझ में आ जाएगा इसमें स्टिचेस किस तरीके से कम करने हैं। ये देखिए ये हमारा फिर से वही स्टिच आ गया, एक सिंगल क्रोशिया उठाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया और उठाएंगे। तो अगर हम इसको काउंट करेंगे ना तो टोटल हमारे 6 स्टिच बैठेंगे। जैसे हमने पहले 7वाँ और 8वाँ स्टिच मिलाया था, ऐसे अब हम इस वाली लाइन में 6ठा और 7वाँ स्टिच मिला रहे हैं। यहाँ पर काउंट करके भी दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर मैंने स्टिच कम किया है, तो ये देखिए चेन हमारा पहला, उसके बाद में सिंगल क्रोशिया 2, एक चेन, ये तीसरा स्टिच हो गया, सिंगल क्रोशिया, ये 4 स्टिच हो गए, एक चेन और ये हमारा 5वाँ और 6ठा। तो यहाँ पर हमने ये 2 स्टिच एक जगह मिलाए हैं,
इसके बाद में हमने एक चेन यहाँ पर बनाई है, तो यहाँ से हमारे स्टिच काउंट होंगे 1, दूसरा सिंगल क्रोशिया 2, फिर एक चेन 3, फिर सिंगल क्रोशिया 4, फिर एक चेन 5, ठीक है। 5 स्टिच के बाद में छठा और सातवां एक जगह मिलाना है हमें, जैसे, ठीक है। छठा और सातवां, पिछले रो में हमने सातवां और आठवां मिलाया था, इसमें हमें छठा और सातवां एक साथ मिलाना है। उम्मीद करती हूँ मैं अच्छे से आपको समझा पाई हूँ। देखिए एक बार और दिखाती हूँ। एक चेन, ये पहला काउंट होगा, इसके बाद डबल क्रोशिया स्किप करके सिंगल क्रोशिया, ये 2 हो गए, 3, 4, 5, इसके बाद में छठा और सातवां स्टिच, ठीक है। इसी पैटर्न के साथ में ये पूरा रो कंप्लीट करके आगे दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पर इस रो को एंड में लेकर आ गई हूँ मैं, और ये आखिरी बार मैंने, सॉरी 8वीं बार मैंने यहाँ पर स्टिच कम किया हुआ है। इसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 चेन हो गई हमारी। एक बार घटाई से दूसरी बार घटाई के बीच में, एक हमने स्टार्टिंग में किया था, एक हमने यहाँ पर एंड में किया है। अब इसको स्लिप स्टिच के साथ हम जॉइन करेंगे। तो स्टार्टिंग में जो 2 स्टिच हमने एक जगह मिलाए थे, उसकी चेन में हम इसको सिंगल क्रोशिया की चेन में स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करेंगे। ये हो गया। अब एक चेन बनाएंगे, इस पीस को टर्न करेंगे। यहाँ पर पहले हम स्लिप स्टिच वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया उठाएंगे, क्रोशिया पर बल लेंगे, आगे हमारा डबल क्रोशिया स्टिच है, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दोनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। अभी तो ये एक स्टिच हमारे यहाँ पर कम हो गया। इसके बाद आते हैं सिंगल क्रोशिया पर और काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5th और 6th स्टिच एक साथ मिलाना है हमें। तो नेक्स्ट चेन में ये देखिए यहाँ पर हमारे वही स्टिच आगे जो हमने 2 स्टिच एक साथ मिलाए हुए हैं। तो ये चेन हो गई जिसके पीछे हमने डबल क्रोशिया बनाया है, ये वाली चेन। इसके बाद में नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया उठाएंगे, क्रोशिया पर बल लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया उठाएंगे, दोनों को एक साथ कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से तो हमें इस बार 5th और 6th स्टिच एक साथ मिलाना है। यहाँ पर हमने 2 एक जगह मिला दिए। इसके बाद सिंगल क्रोशिया की चेन है, इसमें सिंगल क्रोशिया 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये 2 स्टिच फिर से एक जगह हो गए। इसके बाद में सिंगल क्रोशिया में 1, 2, 3, 4, नेक्स्ट देखिए, अगला देखिएगा यहाँ पर 5वां और छठा, ये हमारी चेन आ गई जिसके पीछे हमने डबल क्रोशिया बनाया है। इसके बाद में ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक उठाएंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर एक उठाएंगे, दोनों को एक साथ मिला देंगे। तो यहाँ पर इस लाइन में हमें 5वां और छठा स्टिच एक साथ मिलाना है। तो यहाँ पर मैंने आपको तीसरा रो ये बनाकर बताया है, इसको हम कंप्लीट करेंगे पैटर्न के अकॉर्डिंग ही। लेकिन अगर आपको ये घटाई वाला पैटर्न समझने में कोई भी दिक्कत होती है तो आप सिर्फ सिंगल क्रोशिया स्टिच के साथ ही इसकी हाइट को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि जिस रो से हमने घटाई स्टार्ट की है उसमें पहले स्टिच हमें हर 7वां 8वां मिलाना है, दूसरे रो में हमें छठा और 7वां मिलाना है, तीसरे रो में हमें 5वां और छठा, चौथे रो में हमें चौथा और 5वां मिलाना है, 5वें रो में हमें तीसरा और चौथा मिलाना है, छठे में हमें दूसरा और तीसरा मिलाना है, और 7वें में हमें हर 2 स्टिच एक साथ मिलाने हैं, और इस कैप की हाइट कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ा सा होल इसमें रह जाएगा, उसको फिलअप किस तरीके से करना है वो आगे वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से ये कैप हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है, और अब इसकी हाइट दिखाती हूँ मैं आपको टोटल कितनी है ये। ये देखिए पूरी 6 इंचेस इसकी हाइट कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें हमने जो ऊन कट की है ना, थोड़ा सा यहाँ पर छोटा सा ये होल रह गया है। टोटल यहाँ पर 9 चेन है हमारे पास में आखिर में। तो इसमें अब हमें क्या करना है, इसको हम रॉन्ग साइड पर लेकर आएंगे, इस टेल को भी ऊपर की तरफ ले लेंगे, और ये जितनी भी चेन है इसमें से हम सब में से एक बार इसी टेल को निकालेंगे।
ये देखिए ये हो गई। 2 चेन, 3 4 5 6 7 8 9। इन चेन में से निकालने के बाद में अब हम इसको खींचेंगे, तो ये होल जो है ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा। छोटा होने के बाद में हम इसमें 1-2 नॉट लगा देंगे यहीं पर। इस तरह से इसको निकालेंगे और वापस से इसी में ले जाएंगे। तो ये एक नॉट लग गई। इसके बाद में एक नॉट और लगाएंगे, वापस से इसी में निकालेंगे। ये 2 हो गई। एक और लगा लेते हैं और अच्छे से पक्का हो जाएगा। अब इसके ऊपर पॉम-पॉम लगाना रह जाता है, तो पॉम-पॉम बनाना किस तरीके से है और लगाना किस तरीके से है। पॉम-पॉम बनाने के लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है मैंने। इस वीडियो के लास्ट में एक कार्ड आएगा, उस पर क्लिक करके आप पॉम-पॉम बनाने की वीडियो सीख सकते हैं और उसको इसके ऊपर हाथ की सुई से अटैच कर देना है, ठीक है। तो ये ऊपर का जो है ये हमारी कैप की फिनिशिंग हो जाएगी और कैप हमारी बनकर रेडी हो जाएगी इस तरीके से। जितनी भी ऊन की कटिंग है इसके अंदर उस सबको हम हाइड करके कट कर लेंगे और इसकी अच्छी सी फिनिशिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। कोई भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में आती है तो कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई करके बता दूंगी मैं क्या करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में आने वाले घंटे के निशान पर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करें, उससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके मैचिंग शूज़ बनाने आपको बताऊँगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल पैटर्न के साथ में हम बनाएंगे। तो इसकी जैकेट और लोअर की वीडियो देखने के लिए अभी एंड में कुछ कार्ड्स आएंगे, उन पर क्लिक करके आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। तो